सो वेलकम बैक टू द कोर्स क्लास 10th साइंस कंपटीशन प्रिपरेशन। हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन बाय कमर्शियल यूनिट एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जाउल। इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जाउल। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड 1 जाउल क्या होता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जब कोई अप्लायंस ऑफ पावर 1 वॉट 1 सेकेंड के लिए चलती है। वी कॉल इट 1 जाउल। अब जब हम कमर्शियल यूसेज की बात करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट किलोवाट आवर। सो जब भी हम कमर्शियल यूसेज की बात करते हैं, हम कौन सी यूनिट को यूज करते हैं? किलोवाट आवर। नाउ व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है कितने समय के लिए चलेगी? 1 आवर। किलोवाट आवर से ही आपको डेफिनेशन पता लग जाएगी 1 किलोवाट आवर क्या है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई किस अप्लायंस द्वारा, जिसकी पावर रेटिंग कितनी है? किलोवाट। 1 किलोवाट कितने समय के लिए चली? आवर, 1 आवर के लिए। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जाउल? जाउल और किलोवाट आवर के बीच में क्या रिलेशन है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, दैट इज जाउल, और किलोवाट आवर क्या है? दिस इज द कमर्शियल यूनिट। अब इन दोनों के बीच में व्हाट इज द रिलेशन? लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशनशिप। अब 1 किलोवाट आवर क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट 1 आवर के लिए। सो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर विच इज इक्वल टू 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर। किलोवाट को मैंने वॉट में जब कन्वर्ट किया, सो आई विल मल्टीप्लाई विद 1000, बट हमें ये भी चीज पता है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जाउल अपॉन 1 सेकेंड। हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1 जाउल अपॉन 1 सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज इक्वल टू 1 वॉट। सो देयरफॉर अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 किलोवाट आवर वो किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू 1000 जाउल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ये वाली जो वैल्यू थी वो किस में पुट कर दी? इक्वेशन नंबर 1 में। और हमें पता है ऑल्सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इतने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स के बराबर है ये। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, किस में पुट करेंगे? इसमें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जाउल्स अपॉन सेकेंड्स मल्टीप्लाई, जो ये 1 आवर है उसकी जगह क्या लिखेंगे? 60 into 60। सो देयरफॉर वैल्यू पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारे पास अभी? 1 किलोवाट आवर दिस इज इक्वल टू 1000 जाउल्स अपॉन सेकेंड। यहाँ पे 1 आवर था, उसको हमने क्या कर दिया? 3600 सेकेंड्स आ गए। सो 1 किलोवाट आवर दिस इज इक्वल टू 3600 और उसके साथ 3 जीरोस और ऐड हो जाएंगी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 3.6 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 10 रेज दी पावर 6 जाउल। So therefore 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised the power 6 joules। अब ये कैलकुलेशन, ये जो डेरिवेशन है ये इम्पोर्टेंट है। हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो किलोवाट आवर है उसका रिलेशन किसके साथ निकाला? जाउल के साथ। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? 1 किलोवाट आवर वो किसके इक्वल होता है? This is equal to 3.6 into 10 raised the power 6 joule। So ये वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर की। Now this is important।
अब ये वैल्यू जो है हमें क्यों पता होनी चाहिए? प्रैक्टिकली देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। अ रेडियो सेट टू 60 वॉट्स रन फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड? क्या गिवन है हमारे पास? 60 वॉट्स पावर गिवन है हमारे पास और टाइम गिवन है 50 आवर्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें गिवन है। सो गिवन P इज इक्वल टू, P कितनी है हमारे पास? पावर 60 वॉट, और हमारे पास टाइम कितना गिवन है? दैट इज 50 आवर्स। अब हमें पता है, वी नो दैट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है E, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वही फाइंड करना है। E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T, यही होता है हमारे पास। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस में है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑलवेज इन किलोवाट आवर्स, वो किलोवाट आवर्स में होती है। हमारे पास यहाँ पे पावर किस में दी गई है? वॉट्स में दी गई है। सो हम क्या करेंगे? वॉट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोवाट में। सो हियर P इज इक्वल टू 60 वॉट विच इज इक्वल टू 60 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में उसे कन्वर्ट करना है। तो ये कितना आ गया? 60 अपॉन 1000 किलोवाट्स विच इज इक्वल टू 0.06 किलोवाट। अब ये कन्वर्जन हो गई। साथ ही साथ हमें टाइम किस में दिया गया है? आवर्स में दिया गया है, और दिस इज परफेक्टली फाइन फॉर अस क्योंकि हमें क्या करना है? एनर्जी कंजम्पशन निकालनी है। तो किलोवाट आवर में हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो टाइम इज वेरी मच ओके फॉर अस। अब क्या हम करेंगे? पुटिंग द वैल्यूज। अब ये वैल्यूज को हम पुट करते हैं। E इज इक्वल टू P इंटू टी। P क्या है हमारे पास? दिस इज 0.06। टाइम कितना है हमारे पास? दिस इज इक्वल टू 50 आवर्स विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 इंटू 6, इट विल बी 300। 2 डेसिमल प्लेसेस हैं 3, तो हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन कितनी आ गई? 3 किलोवाट आवर्स। E की वैल्यू आ गई हमारे पास। So therefore the electric energy consumed is 3 kilowatt hours. अब यहाँ पर आपको एक चीज नोट करने वाली है। What is that? कि ये जो अबव हमें क्वेश्चन दिया गया था इसमें हमने क्या किया? कमर्शियल यूनिट में कैलकुलेट किया। हमारा आंसर किस में आया? किलोवाट आवर में हमारा आंसर आया, जो कि क्या है? दिस इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी इस चीज को डिस्कस किया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको SI यूनिट में भी आंसर दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये सेम क्वेश्चन MCQs में दिया है, वहां पे किलोवाट आवर आंसर ना दिया गया हो, आपको उसमें जाउल्स में आंसर दिया हो। हमने अभी रिलेशन डिराइव किया था किलोवाट आवर और जाउल के बीच में। क्या रिलेशन था? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज द पावर 6 जाउल। हमने अभी ये वैल्यू डिराइव की है। सो देयरफॉर 1 किलोवाट आवर इसके इक्वल है। हमारा आंसर कितना आया? 3 किलोवाट आवर। सो 3 किलोवाट आवर किसके इक्वल हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 रेज द पावर 6 जाउल, इसके इक्वल हुआ। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, we'll get 3 6 18, 8.339 and 1 10. 10.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज द पावर 6 जाउल। सो देयरफॉर जाउल में हमारा आंसर क्या है? दिस इज 10.8 इंटू 10 रेज द पावर 6 जाउल। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस क्या था? अगर आपसे न्यूमेरिकल की फॉर्म में ये पूछा जाए, सो योर आंसर 3 किलोवाट आवर्स इज फाइन। बट डिफरेंट एग्जाम्स या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई वुड से, उसमें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास 3 किलोवाट आवर का आंसर ही नहीं है, तो आप कैसे किस आंसर को करेक्ट आंसर मार्क करोगे? तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज द पावर 6 जाउल। जो भी आपका किलोवाट आवर में आंसर आया है उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है? 3.6 इंटू 10 रेज द पावर 6 से। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। Up next we are going to discuss about cost of energy consumption. हम एनर्जी कंज्यूम जितनी हम करते हैं उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? हमने अभी डिटेल में स्टडी किया कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, दैट इज किलोवाट आवर। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आई कैन से कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं हम उसके लिए पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज है। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स कि 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए है। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, 5 रुपीज। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट आवर। सो देयरफॉर जब भी आप ये सुनो, आपका इलेक्ट्रिसिटी का घर का बिल आता है या किसी कमर्शियल प्लेस का बिल आता है, लेट्स सपोज आपको कोई कहता है कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए उसकी कॉस्ट है, सो ऑटोमेटिकली दिस शुड कम इन योर माइंड कि 5 रुपए किसकी कॉस्ट है, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो जो अप्लायंसेस हैं दे कंज्यूम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि लेट्स सपोज डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा। ये जो सभी अप्लायंसेस हैं दे कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय दीज अप्लायंसेस। जो अप्लायंसेस हमने यूज करी हैं वो अप्लायंसेस कितनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उस पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम, स्टेप्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है? इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर में होती है, तो सबसे पहले आपको पावर कंज्यूम जो वॉट में है उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोवॉट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? डिवाइड इट बाय 1000। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद जो किलोवॉट्स हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट आवर्स में। किलोवाट आवर्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? दिस इज डन बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम किस चीज की करते हैं? हम जितने किलोवॉट्स होते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आवर्स के साथ। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसकी होती है, किलोवॉट मल्टीप्लाई बाय आवर्स, कि कितनी पावर रेटिंग की जो अप्लायंस थी वो कितने समय के लिए चली, दैट गिव्स अस किलोवॉट आवर। सो ये बेसिक स्टेप्स हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को यूज करके अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। वी आर गिवन अ रेफ्रिजरेटर हैज पावर रेटिंग 350 वॉट, runs for 10 hours a day. Calculate the cost of electric energy consumed in a month. रेट हमें दिया गया है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। अब सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है? P की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 350 वॉट। टाइम की वैल्यू T इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 10 आवर्स। नंबर ऑफ डेज भी हमें गिवन है, कितने दिन, 30 डेज के लिए हमें निकालना है। और हमें रेट भी गिवन है, दैट इज कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन। कॉस्ट कितनी है? दिस इज ₹3 पर किलोवाट आवर। ये चीजें हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सो देयरफॉर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट E is equal to P multiply by T, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो पावर कितनी है? 350। 350 किस में है? वॉट में है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अभी जो हमने स्टेप देखा किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास किस में गिवन है? आवर्स में। परफेक्टली फाइन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन निकालनी है 1 महीने की, 30 डेज की। सो दिस मीन्स हम क्या करेंगे, 10 आवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 30 के साथ। तो हमारे पास टोटल आवर्स कितने आ जाएंगे? दिस इज इक्वल टू 300 आवर्स। अब यहाँ पे आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। 10 आवर्स एक दिन में चलता है रेफ्रिजरेटर। कितने दिन चला? 30 डेज। सो 10 into 30 that is equal to 300. So this is equal to 0.35 multiply by 300. ये ऑटोमेटिकली हमारे पास किलोवाट आवर में बन गया, which is equal to 105 किलोवाट आवर। ये हमारे पास क्या आ गया? E की वैल्यू हमारे पास आ गई। So therefore इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड वो कितनी है?
what value we have got, that is 105 kilowatt hours. अब हमारे पास now cost is given. Cost of 1 kilowatt hour कितना दिया है, that is rupees 3. Question में we are given cost is rupees 3. So therefore cost of 105 kilowatt hour, उसकी कितनी कॉस्ट होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 105. सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको, जितने किलोवाट आवर्स हैं मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द कॉस्ट गिवन टू अस. सो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय 105, कितना आंसर आ गया हमारे पास, रुपीज 315. दिस इज आवर आंसर. सो हमें कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, दैट इज रुपीज 315. So previous sessions में we also discussed about heating effect of electric current. जब भी करंट पास करते हैं हम किसी भी वायर से, लेट्स सपोज नाइक्रोम की कोई वायर है, तो वो क्या होता है, देयर इज सम हीटिंग इफेक्ट. वो जो वायर है वो गर्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बेसिकली होता क्या है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. The wire through which current passes offers resistance to the flow of current. जिस भी वायर से हम करंट को पास करते हैं वो वायर रेजिस्टेंस ऑफर करती है. सो देयरफॉर जो रेजिस्टेंस का रोल आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो सिमिलरली किससे रिलेट करता है, फ्रिक्शन से. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की, जब हम बात करते हैं तो हम एक ओपोनेंट फोर्स की बात करते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. ये किससे ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, फ्रिक्शन से. नाउ आई थिंक आप सबको फ्रिक्शन पता है. अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द हीट. अब हमें पता है कि वर्क डन बाय अ कंडक्टर, जब भी उसमें से करंट आई फ्लो करता है थ्रू रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम t. अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस V है. सो देयरफॉर हमें पता है W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V. वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. ऑल्सो जो करंट की डेफिनेशन है वो क्या है, ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट लिख सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q अपॉन T. दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T. इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं. पुटिंग 2 in 1, W इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, ITV. अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको मान लेते हैं 3. नाउ अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ को यू कैन सी कितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसकी, कितने क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बेस्ड. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR. सो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, IR, इसको मान लेते हैं 4. अब हम क्या करेंगे, 4 को किस में पुट करेंगे, 3 में. 4 in 3, 4 को जब हमने 3 में पुट किया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, W इज इक्वल टू ITV. और फोर्थ इक्वेशन में हमने क्या, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. अब V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, W इज इक्वल टू ITV क्या होता है, IR. सो ये क्या बन गया, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. सो वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. अब हम अज्यूम करते हैं कि जो वर्क डन है दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर कंज्यूम हो रही है, सो देयरफॉर इट विल बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. सो देयरफॉर जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क डन हो रहा है तो डेफिनेटली हीट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ये थी उसकी डेरिवेशन. हमने डिराइव अगेन बहुत ही बेसिक चीज से किया कि वर्क डन क्या होता है. एज यू कैन सी हियर, वर्क डन क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस. सबसे पहले वी नो दैट कि जो करंट की डेफिनेशन है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज.
वहां से Q की वैल्यू ले ली, Q की वैल्यू पुट कर दी। अगेन ओहम्स लॉ से आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ V, और V की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया सेम इक्वेशन में। और जब भी वर्क डन होता है, वी ऑलरेडी नो कि जब भी वर्क डन होगा सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी I²RT। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है H, वो क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। I² क्या है, स्क्वायर ऑफ करंट। ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जिस टाइम में करंट को पास किया गया। अब यहाँ पे सबसे पहली प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर मान लो मैं करंट को डबल कर दूं, ये अब क्या चीज इंप्लाई करता है हमें, मान लीजिए मैंने करंट को क्या किया, डबल कर दिया, तो H क्या होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। करंट को मैंने अगर डबल कर दिया तो जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग इन कंप्लीट डिटेल। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर मैंने करंट को डबल कर दिया तो हीट क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम 4 टाइम्स। सिमिलरली सेकंड क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका मतलब है कि H जो हीट प्रोड्यूस्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब मान लो कि मैंने रेजिस्टेंस जो R है उसको डबल कर दिया। जब मैंने R को डबल कर दिया तो जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, दिस विल बी डबल्ड। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डबल्ड, द हीट विल बिकम 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या नो चेंज। लेट्स सपोज ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी करंट को डबल करेंगे तो हीट क्या होगी, 4 टाइम्स। जब भी हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट क्या हो जाएगी, डबल। तीसरा हमारे पास क्या गिवन था, दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिस टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। सो देयरफॉर मान लीजिए अगर मैं टाइम जो है T उसको डबल कर दूं, मैंने बढ़ा दिया टाइम, डबल कर दिया टाइम फॉर विच करंट इज पास थ्रू द वायर। सो देयरफॉर जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड विल आल्सो बी डबल्ड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला से रिलेट करता है, दैट इज H इज इक्वल टू I²RT। इस फॉर्मूला के बेस्ड MCQs भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और इस फॉर्मूला के बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सभी अप्लायंसेस होते हैं, हम अपने घरों में अलग अलग अप्लायंसेस को यूज करते हैं जो कि किस पे रन करते हैं, रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो सारी की सारी जो अप्लायंसेस है, दे डू नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उनको सप्लाई मिल रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सभी के सभी कन्वर्ट नहीं करते हीट एनर्जी में। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि सभी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो हीटिंग अप्लायंसेस हैं, हीटिंग अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस। तो जो हीटिंग अप्लायंसेस होती हैं वही कन्वर्ट करती हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सो ये आपके नोट करने वाली बात है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, लेट्स सपोज के करंट हमने पास किया किसी भी एक अप्लायंस के बीच में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल केयरफुली। अब वो अप्लायंस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि फैन है, वो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी, तो जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जब उस फैन को हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी तो जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस चीज में यूज होगी, रनिंग द फैन, फैन के चलने में यूज होगी। फैन जब चलेगा तो दिस एनर्जी इज गोइंग टू कंज्यूम, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। सो यहाँ पे आपको एक फर्क समझने वाला है कि सभी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं वही कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। सो देयरफॉर इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फैन है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है जब लंबे समय के लिए वो चलता है। अगर मान लीजिए वो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेट्स सपोज हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो फैन 1 आवर अगर चला तो हीट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जो हमारा फैन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ये तो मैंने बात करी है फैन की, दूसरी तरफ वी हैव द डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। या फिर मैं गीजर की बात करूं, उसमें भी क्या होता है, उल्टा होता है। फैन में क्या है, जो हीट है बहुत ही कम कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, इसलिए फैन गर्म कम होता है। अब जो हीटर है, गीजर है, उसमें उल्टा होता है, तो दैट इज वाई वो गर्म ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनकी फंक्शनैलिटी उस वे से डिजाइन की गई है। विद दिस वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट एज वेल एज हमने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है इन दिस सेशन। अप नेक्स्ट हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव फिगर्ड आउट, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे रिपीटेडली वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे विद आंसर।